हार जाए या अल्लाह, सबके मुंह में रसगुल्ला, ममता बोले सुभान अल्लाह। अभी जिनको आपने देखा सुना वो थी दोस्तों एक आम जिंदगी, और अब आप जिनको देखने सुनने जा रहे हो वो है मेंटोस वाली जिंदगी। अभी एक आया था एक चीफ मिनिस्टर एक स्टेट का, एक चीफ मिनिस्टर एक स्टेट, कैसे कैसे कपड़े पहनता है, तमाशे जैसा दिखता है, जो बोल रहा क्या, अरे हाँ मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कहना है स्वामी विवेकानंद ने कहा, उसने वो बोला स्वामी विवेकानंद ने कहा, लेकिन उसको पता नहीं था ये चीज जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अब दिया तो देख सुन लिया आपने एक एवरेज सपोर्टर का IQ लेवल। इन सारों ने मिलकर दोस्तों बंगाल में TMC की नैया को डुबोने का काम किया है, डुबोया है, डुबो दिया। एक बात तो है दोस्तों, TMC के पतन में बहुत लोगों ने अपना योगदान दिया है, उनमें से ये भी एक है। यहाँ पे आज आपने देखा है कि मोटर बाइक अलाउड नहीं किया है, इसीलिए, और मुझे खुद मोटर बाइक चलाना तो आता नहीं है, तो सवारी का होके आना पड़ता, और यहाँ पे सवार तो आज अलाउड नहीं है, तो फिर टोटो ही रहा है, और मेरे घर बूथ के बहुत ही पास है, या तो हम चल के आते हैं या टोटो में आए। बंगाल को दखल करना है, that has been their motto. So they are doing everything possible, from exploiting agencies to conducting a special intensive revision just 2 months before the election, to cutting out the names of legitimate voters. To इनके दुख को देख और सुन लेने के बाद मुझे इनकी याद आ गई, इन्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये भी तो उन्हीं में से एक है। इनको भी बड़ा दर्द हुआ था जब एग्जिट पोल्स पे बीजेपी जीत रही थी। West Bengal, of course, is the mother of all battles, and in a moment from now, we'll get to what the exit polls are saying about Bengal. Health warning: exit polls often get it wrong, and as a matter of record, did get it wrong on Bengal last time, even while they got the other 4 states right. तो देख सुन लिया ना आप सबने, इनके चेहरे से दुख टप 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 करके टपक रहा था। अब जब दिल में इतना बायस होगा तो इनको ऐसी चीजें कैसे नजर आएंगी जो बंगाल चुनाव के दौरान हुआ था। ইভিএমটা দেখুন, ইভিএমটা বোতাম বন্ধ, বোতাম বন্ধ, বিজেপি বোতাম বন্ধ, বন্ধ। ये सारे हथकंडे अपना लेने के बाद भी क्या मिला? क्या मिला आपको? ठेंगा, ठेंगा ही मिला है। भले ही बरखा टाइप के पत्रकार ऐसे इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ईसीआई को जो करना है वो करके रहेगी। उन्होंने क्लियरली ये कह दिया कि 2 मई को शायद रिपोर्ट हो सकते हैं 77 सीट्स पर, जहां से इस किस्म की कंप्लेन आई थी। एक बात तो माननी पड़ेगी दोस्तों, बंगाल में भाजपा आ नहीं रही, बंगाल में भाजपा आ चुकी है, और इस बात की प्रेडिक्शन कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी जी ने बहुत पहले ही कर दी थी कि बंगाल के मुख्यमंत्री इस तरीके की बूथ जाते हैं और चुनाव के दिन मतलब थोड़ा बेचैन तरीके से घूम रहे हैं। इससे लगता है मुझे कि ममता जी चुनाव जीतने में असहज महसूस कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दीदी की हार की प्रेडिक्शन सिर्फ कांग्रेस वालों ने की थी तो आप गलत है दोस्तों। बंगाल का आम जनमानस, वहाँ की आम जनता ने भी इसकी प्रेडिक्शन बहुत पहले ही कर दी थी, इनफैक्ट वोटिंग से पहले ही कर दी थी। पिछले बार के मुकाबले इस बार इंतजाम कैसा है चुनाव का? चुनाव उलट पलट हो जाएगा, उल्टा पलटा हो जाएगा। कैसे मालूम? हम स्कूल का हेडमास्टर तो बहुत साल इलेक्शन में गया, ये बार जो होता है ना अच्छा से होता है, एकदम जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो टाइट कर दिया, रात में नींद उठ गया, उलट पलट हो जाएगा, उलट पलट। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाई बाय यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। एग्जिट पोल वाले दिन से ही एक खास इकोसिस्टम इस देश का अपना रोना धोना चालू कर चुका था, अपना रोना धोना शुरू कर चुका था, क्योंकि दिल से वो नहीं चाहते थे कि बीजेपी बंगाल को जीते। एंड इंटरेस्टिंगली ये लोग अपने आप को अनबायस कहते हैं, जबकि क्लियरली ये दिखता है कि ये लोग बायस हैं। और जब दुख दर्द तकलीफ होती है ना तो आंखों से आंसू बहते हैं। इनके भी आंसू छलकने ही वाले थे, छलके भी, बट उनका मजाक उड़ा, उनका मजाक बना और उनका मजाक बनाया गया, जो कि
मेरे ख्याल से जरूरी भी था। अब देखो मैक्सिमम एग्जिट पोल्स बीजेपी को जीतता हुआ दिखा रहे थे और ये बात आरफा के कलेजे को फाड़ रही थी, उसे एक नया जख्म दे रही थी। दीदी बोली जीत में भी उसकी हार होगी और हार में तो उसकी हार होगी ही और दोनों तरह से बीजेपी का डिक्लाइन कोई नहीं रोक सकता। नहीं मतलब क्या बोली दीदी? बीजेपी अगर हारती है तो बीजेपी की हार होगी, समझ में आता है, लेकिन अगर बीजेपी जीतती है तो भी बीजेपी की हार होगी। कैसे? तो दीदी फिर ऐसा करते हैं कि बीजेपी को ना जिता के हरा देते हैं, बात खत्म करते हैं। फिर दीदी आगे कहती हैं और मैं नहीं चाहती कि एक ही पार्टी की सरकार हो, एक ही पार्टी की सरकार केंद्र में भी हो और एक ही पार्टी की सरकार पूरे देश के राज्यों में हो, इसलिए ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है। और दीदी नेहरू इंदिरा राजीव के टाइम पे कांग्रेस की सरकार सेंटर में भी थी और ऑलमोस्ट हर एक राज्य में भी थी, तो क्या भारत की डेमोक्रेसी शुरू से ही खराब थी, शुरू से ही खराब हाथों में थी? मतलब एक बार नेहरू के टाइम पे केरला में कांग्रेस की सरकार हार गई और इंदिरा के कहने पे नेहरू ने कम्युनिस्ट सरकार को केरल में डिसमिस कर दिया जस्ट बिकॉज वहां पे एक प्रोटेस्ट हो गया था। उत्तर प्रदेश में बाबरी ढांचे को गिराया गया और उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार सेंटर में थी। कांग्रेस ने केवल उत्तर प्रदेश की बीजेपी गवर्नमेंट को नहीं डिसमिस किया, उन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान, जिस जिस जगह पे बीजेपी की सरकार थी सबको ही डिसमिस कर दिया। तो इसका मतलब तो यही है ना कि कांग्रेस एंटी डेमोक्रेसी है। फिर क्यों उसे सपोर्ट करते हो दीदी? फिर दीदी आगे बोलती है पश्चिम बंगाल अरे दीदी बोलने में भी फंबल हो गया आपसे, तो लोग कैसे कन्विंस होंगे? फिर दीदी आगे कहती कामयाब हुई है। जो भी व्यक्ति ममता बनर्जी का मुकाबला कर रहा है वो व्यक्ति बाहरी कहलाया जाएगा। ये कैसा लॉजिक हुआ? शुवेंदु अधिकारी बंगाल में पैदा हुआ और वो बंगाली है पर वो बाहरी भी है क्योंकि वो ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रहा है। दीदी वो दोनों कैसे हो सकता है? दीदी आपके लॉजिक हमें समझ में नहीं आ रहे हैं। ये क्लिप दोस्तों अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था, इस पे अब मैं क्या ही रिएक्ट करूं, इस पे अब मैं क्या ही बोलूं। बट एक बात तो है, इकोसिस्टम वाले बीजेपी नाम से चिढ़ते तो बहुत है, मोदी नाम से चिढ़ते तो बहुत है और इनकी ये चिढ़न अच्छी लगती है हमको। एनीवेज ये सारे लोग तो वो लोग हैं जो रोएंगे धोएंगे ही, क्योंकि बेसिकली यही इनका काम है सोशल मीडिया पर। रोएंगे धोएंगे नहीं तो व्यूज़ नहीं आएंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे तो कमाएंगे कैसे? तो इनको इनके हाल पे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जिनको ये बातें नजर नहीं आई ऑन ग्राउंड। आपने वोट दे दिया? हाँ। इंतजाम ठीक था? ठीक है एकदम फर्स्ट क्लास। और हम चाहते हैं मन खोल के कम से कम कह सके जय श्री राम। बहुत हो गया, मर रहे हम इस शहर में। अरे गुस्सा क्यों हो रही है दीदी? बात तो करते जाओ, आप बोलो जो बोला। क्या बोले? गलत आप क्या? हम अल्लाह अकबर बोल सकते हैं लेकिन जय श्री राम नहीं बोल सकते? क्या गुनाह किया है हमने हिंदू होके? ये दोस्तों आपको एक छोटा सा क्लिप लग रहा होगा, बट ये क्लिप जबरदस्त वायरल है सोशल मीडिया पर और ये बंगाल की आम जनमानस, बंगाल की आम जनता का दुख, दर्द, तकलीफ को दिखाता है और ये इनडायरेक्टली ये भी सिग्नल देता है कि बंगाल में बीजेपी आ रही है और क्यों आ रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।